तो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मेलिटी। क्या स्टार्ट करते हैं? फॉर्मेलिटी क्या होता है? फॉर्मेलिटी कहते हैं बेसिकली। फॉर्मेलिटी जो वर्ड है कंसंट्रेशन टर्म का, ये उन आयनिक कंपाउंड के लिए लगाया जाता है जनरली। किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। तो इसकी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक NaCl लिया, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये Na और ये Cl मेटल नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड है। तो हमने क्या NaCl लिया, इस NaCl का फॉर्मूला मास निकालेंगे हम। तो Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 58.5। ये इसका फॉर्मूला मास निकल गया, इसका फॉर्मूला मास। तो हमारा जो फॉर्मूलेटी है ये ऐसे आयनिक कंपाउंड के लिए लगती है। और क्या फॉर्मूला बनता है इसका? फॉर्मूलेटी इक्वल टू WB वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास कितना उसका फॉर्मूला मास है और वॉल्यूम इन लीटर में। अगर हम इसको ml में करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा WB इंटू ये अपॉन 1000 में चल जाएगा जो ऊपर आ जाता है, फॉर्मूला मास इंटू वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम किस में आ गया? ml में आ गया, क्योंकि 1000 आपके पास ऊपर हो चुका है। ये हमारे पास फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास बन गया। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि फॉर्मूला मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ होल एटम्स इन फॉर्मूला ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने NaCl लिया और NaCl का हमने यहाँ पर फॉर्मूला मास निकाला, हमारा आया 58.5। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मूलेट निकालते हैं। एक और हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो बनता है आज मोलैलिटी। क्या बनता है? मोलैलिटी। ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है मोलैलिटी से। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी आज का हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है। ये हमारा आज का टॉपिक है, हमारी इस वीडियो का बेसिकली टॉपिक। तो नंबर ऑफ, पहले यूनिट देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक बात यहाँ समझाना चाहता हूँ मैं। मेरे पास एक ये एक सॉल्यूशन है जिसमें मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट ले लिया है और ये मैं सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूँ। सॉल्यूट मैंने ऐड किया इस सॉल्वेंट के अंदर। जो मेरे पास बना वो सॉल्यूशन है, तो मैं सबसे पहले रियलिटी में यहाँ पर जो सॉल्यूट है मेरे पास, इस सॉल्यूट को B कंपोनेंट मानता हूँ यहाँ पर, और सॉल्वेंट को मैं मानता हूँ A कंपोनेंट मानता हूँ। तो हमारे पास B कंपोनेंट क्योंकि सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब ये सॉल्यूट और ये A कंपोनेंट है मेरे पास सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया गया है। मैं मोलैलिटी को समझाना चाह रहा हूँ, मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेरे पास ये सॉल्वेंट के अमाउंट 1 kg है, क्या है 1 kg है, यानी कि अमाउंट अब तक हम मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन की लिया करते थे। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि सॉल्वेंट की हम अमाउंट को ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर kg सॉल्वेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि 1 लीटर सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के हैं, ये आपकी मोलैलिटी होती है। सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ पर इसको NB माने, और NB क्या होता है? WB
अपॉन एम बी, यानी कि गिवन में वेट यानी कि आपके पास डब्ल्यू बी है और मोलर मास क्या है आपके पास एम बी है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एन बी निकाल सकते हैं, एन बी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहलाएगा हमारे पास। 1 kg सोलवेंट में अगर हम यहाँ पर 1 kg सोलवेंट में कितने हमारे पास मोल सोल्यूट के हैं, ये हमारे पास मोलरिटी कहलाती है। ये हमारे पास क्या होती है, मोलरिटी कहलाती है। और मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से। किससे, स्मॉल एम से। और इसकी यूनिट क्या बनेगी भाई, स्मॉल एम की इसकी यूनिट बनेगी यहाँ पर, इसकी यूनिट हम लेंगे, कंसीडर करेंगे मोल पर केजी। और यहीं से इसकी डेफिनेशन को हम बना सकते हैं कि सिंपल सी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। सिंपल सी और नो लॉजिकल बात, कोई रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है। 1 लीटर सोलवेंट में कितने मोल्स सोल्यूट के हैं, ये आपकी मोलरिटी कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। और आप यदि सोलवेंट के मोल्स लेते हैं, कंसीडर करते हैं, वो मोलरिटी कहलाती है आपकी। वो क्या कहलाती है आपकी, मोलरिटी। तो आपको क्या हम क्या समझ रहे हैं, ये बेसिक डिफरेंस है मोलरिटी और मोलरिटी में। तो एम मोलरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या हो गए आपके पास में, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, और ये आपके पास क्या है, अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। क्या है, मास ऑफ सोलवेंट, ये मास ऑफ सोलवेंट। और वो भी किस में, केजी में। वो भी किस में, केजी में। ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी मोलैलिटी। ये आपकी क्या कहलाएगी, मोलैलिटी। सिंपल और आसान तरीके से हमने ये समझा कि मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है। अब इससे आगे हम इस फॉर्मूले पे और अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मोलैलिटी इज इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इन केजी। ये मेरे पास फॉर्मूला बना भाई। देखो सिंपल सी बात, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ये हमारे पास है। और ये बी कंपोनेंट है और इसे ए कंपोनेंट मानते हैं हम यहाँ पर। तो इसका जो हमारे पास एन बी है, वो एन बी क्या होगा इसका हमारे पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये में माना हमने। और डब्ल्यू ए ये सोलवेंट का आपके पास वेट हुआ। क्या हुआ आपके पास, सोलवेंट का वेट। यहाँ पर हम इस एन बी की वैल्यू को पुट करेंगे, हम पाएंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और डब्ल्यू ए पहले से यहाँ पर है, डब्ल्यू ए पहले से यहाँ पर है, और वो भी किस में है, केजी में है। आपके पास किस में है, वो केजी में है। तो यहाँ मोलरिटी का ये फॉर्मूला भी बन सकता है अगर आपने यहाँ पर केजी की जगह ग्राम में ले लिया। अब अगर आपने ग्राम में लिया तो आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए 1000, यहाँ पर अभी ग्राम की वैल्यू हो गई है, 1000 ऊपर पहुँचेगा। आपके पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए इंटू 1000, ये आपके पास में मोलरिटी का ये फॉर्मूला हो गया जब आप वैल्यू ग्राम में लेते हैं। यहाँ पर डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू वेट ऑफ, या वेट ऑफ क्या है, सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट। और एम बी आपके पास क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सोलवेंट। हम फिर वहीं पर आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं इसके, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये नोट्स हमारे फंडामेंटल को क्लियर करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को बनाते हैं, और हमें पूरी तरीके से उस टॉपिक को समझने में
हैथ करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है जिसे मैं नोट पॉइंट बोल रहा हूँ, यहाँ पर नोट है मेरा पहला, फर्स्ट नोट मेरे पास है। कहीं पर ये लिखा हो 1 मोलर सॉल्यूशन, कहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन, कहीं पर अगर ऐसे मेंशन है 1 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी और आसान से शब्दों में बोले कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। ये इसका मतलब हुआ 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हुआ आपके पास में 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। अगर कहीं पर आपके पास 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात तरीकों में इसको बोला जाना चाहिए। अगर कहीं 0.2 एक्वस सॉल्यूशन, अभी किसी का भी हो सकता है, ग्लूकोज दे सकते हैं, वो ग्लूकोज, अगर आपको 0.2 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स, चलो ग्लूकोज ले लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये मेंशन है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg इन वाटर। ग्लूकोज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर एक्वस है। देखो एक्वस का मतलब सिंपल सी बात है, सीधा वाटर की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगर कहीं पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना पड़ जाए, अगर कहीं पर हमें, ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा, ये सेकंड पॉइंट था, अगर हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ जाए, हमें नहीं दिया हो, क्योंकि हमें मोलैलिटी निकालनी है, और मोलैलिटी में क्या होगा, हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो हम पहले से जानते हैं क्या होता है भाई, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर हमें यहाँ पर सॉल्वेंट का मास चाहिए, ये सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास निकालेंगे यहाँ से, और हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए, टू कन्वर्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास, तो हम क्या करेंगे, मास डेंसिटी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है डेंसिटी का। हमें क्या करना पड़ रहा है, मास को करना है, तो सिंपल सी बात क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो गिवन वॉल्यूम होगा हमारे पास सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, तो वहाँ को हम क्या करेंगे, गिवन डेंसिटी से हम यहाँ पर उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म हैं जिनके बारे में हमने अभी आपसे डिस्कस किया, इनको अच्छी तरीके से हमें समझना होगा अगर आगे हम न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार पूछा जाता है क्या, कि जो हमारी मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर को इफ़ेक्टेड करती है कि नहीं करती है, कि वाई मोलैलिटी इज इफेक्टेड टेम्परेचर, यस और नोट। भैया सिंपल सी बात बताएं, मोलैलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर।
मोलरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है अभी हमने पढ़ा, मोलरिटी इक्वल टू NB अपॉन WA, NB अपॉन WA इन kg, ये हमें चाहिए kg। और इस सिंपल सी बात NB को भी अगर हम यहाँ देखें तो NB अभी हम देखा WB अपॉन MB, इस वैल्यू को भी रखते हैं WB अपॉन MB WA और वो भी kg में। अब हम यहाँ पर बात करें बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन मास और विच डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर, इसी कारण मोलरिटी इज प्रेफर ओवर मोलरिटी, इसी कारण मोलरिटी ज़्यादा प्रेफर की जाती है मोलरिटी से, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट होती है और टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मोलरिटी बेटर टर्म माना जाता है, बेटर टर्म माना जाता है, इसलिए हम बात कर रहे हैं मोलरिटी की। अब हम जानेंगे मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। मोलरिटी को, जैसे हमें किसी न्यूमेरिकल्स में मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी गिवन है और हम मोलरिटी यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस बात को देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है इसी मोलरिटी का, इस पॉइंट में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिस पर हम बात करने वाले हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं और कैसे इन छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में इसको हम यूज़ करेंगे। तो एक हमने यहाँ पे कंटेनर लेना है, ये हमारे पास एक कंटेनर है देखो, और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर हमने कोई सोलवेंट हमने यूज़ कर लिया है, यहाँ पर सोलवेंट हमने डाला है और फिर हमने सोल्यूट को डाला है यहाँ पर, फिर हमने क्या है ये हमने यहाँ पर ये सोल्यूट इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है सोल्यूट, ये हमारे पास सोल्यूट, ये हमारे पास बी टर्म है और ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो हम क्या है कि अगर हम यहाँ पर मोलरिटी को निकालना चाहते हैं तो मोलरिटी के लिए कैपिटल M = N/V इन लीटर में, ये फॉर्मूला है मोलरिटी का। और अगर हम सिंपल सी बात, अगर हम मोलरिटी को जानना चाहते हैं तो मोलरिटी में क्या करते हैं, सोलवेंट का वेट लेते हैं और मोलरिटी में क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं लीटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मोलरिटी इक्वल टू NB अपॉन WA इन kg में, ये आपके पास में मोलरिटी हो गई और ये आपके पास में क्या होगी, मोलरिटी हो गई। क्या इसमें हो गई, मोलरिटी। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट के लिए जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं WA, MA और NA, और सोलवेंट के लिए जो सोल्यूट के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो BB वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से मोलरिटी के टर्म को मोलरिटी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चंस लेकर के हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से हम यहाँ इसको यूज करें। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 10M एक्वस सॉल्यूशन, क्या है 10M एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारे पास है 10 मोलरिटी का एक एक्वस सॉल्यूशन है और किसका है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन लिख लो यहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये मेरे पास एक NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है। कैलकुलेट मोलैलिटी, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ है जी, मोलरिटी कितनी है 10, कितनी देंगे 10 मोलर, कितना दे रखा है
10 मोलर सॉल्यूशन है हमारे पास। तो सिंपल सी बात 10 मोल पर लीटर, कितना है 10 मोल पर लीटर मोलरिटी की जो यूनिट हुआ करती है। अब हमें क्या है सोल्यूट, क्या है जी सोल्यूट है हमारे पास NaOH, और इसका मोलिकुलर मास कितना क्या होगा सोल्यूट का, उसका Mb निकालें यदि हम तो क्या होगा हमारे पास Mb निकालने के 23 + 16 + 1 यानी कि 14, और उसके बाद हम यहाँ पर Wb तो हमारे पास है ही नहीं, Wb कहाँ हमारे पास नहीं है हमारे पास। तो हम क्या हमें अब तक क्या गिवन है मोलर मास सोल्यूट, डेंसिटी भी गिवन है 1.0, न्यूमेरिकल्स के डेंसिटी इक्वल टू 1.0 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है। तो यहाँ पर डेंसिटी भी लिख देते हैं, डेंसिटी इक्वल टू 1.0 ग्राम पर ml, ये भी आपके पास डेंसिटी गिवन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं वॉल्यूम भाई देखो 10 m है तो ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इसका जो वॉल्यूम है वो होगा आपके पास में 1 लीटर इक्वल होता है किसके 1000 ml के। ml हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.0 ग्राम पर ml में है, तो इसलिए 1 लीटर को 1000 ml में कंसिडर करना पड़ेगा। तो मोलरिटी हमें 10 m है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन 1 लीटर में बनाया है। तो मोलरिटी का टर्म हमारा है मोलरिटी इक्वल टू NB अपॉन V इन लीटर। तो मोलरिटी तो आपके पास हो गया 10 और NB आपको फाइंड करना है, V आपके पास 1 लीटर है, NB आपको यहाँ पर निकल गया 10, ये 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करें हम इसको अगर हमें ये पता चल जाए तो हम यहाँ से मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो मोलरिटी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है कि जो M = NB अपॉन WA इन kg, ये हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है WA इन kg, ये हमारे पास फॉर्मूला बना हमारे पास मोलरिटी का। अब WA जो हमारे पास है ये तो हमारे पास नहीं है, WA हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब WA फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले समझना होगा इसको कि WA कितना है। अब सिंपल सी बात मैंने लिखा 10 m, क्या बोला मैंने इसको 10 m, तो सिंपल सी बात NaOH हमें पता चल गया 40 ग्राम। तो यहाँ से ये पता चल सकता है कि 1 मोल NB तो हमें पता चल गया 10, तो 1 मोल कंटेन वेट 40 ग्राम, कितना है 40 ग्राम हमारे पास 1 मोल में आ गया। और 10 मोल कितना रखेगा, 10 मोल रखेगा तो कितना आएगा 10 × 40 यानी कि 400, कितना आ गया 400 ग्राम। तो ये पता चल गया हमें कि जो इसका सोल्यूट है ये सोल्यूट कितना हमारे पास है 400 ग्राम है, कितना है 400 ग्राम है। तो WA यहाँ पर आसानी से पता चल गया हमारे 400 ग्राम है हमारे पास। अब हम जानते हैं सॉल्यूशन = क्या होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट, क्या हो गया सोलवेंट। अब यहाँ पर सोल्यूट तो 400 ग्राम आपके पास हो गया, सॉल्यूशन आपके पास में 1000 हो गया, तो आप सोलवेंट फाइंड कर सकते हैं 1000 माइनस 400 600 ग्राम आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा 600 ग्राम आपके पास में सोलवेंट आ जाएगा। सोलवेंट आपने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं मोलरिटी को फाइंड करना चाहते हैं। तो मोलरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोलवेंट का आपको वेट चाहिए, सोलवेंट का आपको वेट चाहिए। अब उससे पहले हम यूनिटी टर्म के थ्रू हम ये जानेंगे कि 600 सोलवेंट में कितने मोल है 10। हमें तो मोलरिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि जो हमें
1 लीटर में 1 kg में कितने मोल्स मौजूद हैं, 1 kg में कितने, 1 kg सोलवेंट में कितने मोल्स मौजूद हैं, ये पता करना है। तो अब अपन पहले सबसे पहले ये बात जानेगा कि 600 ग्राम सोलवेंट कंटेन 10 मोल्स रखता है 600 ग्राम, क्योंकि अभी हमने देखा NB हमारे पास क्या है, 10 है हमारे पास, कितना हमारे पास कैलकुलेट आया था 10। 1 ग्राम कंटेन कितना होगा, 1 ग्राम सोलवेंट कंटेन कितना करेगा आपके पास में 10 अपॉन क्या हो गया 600, क्योंकि जो मोलालिटी है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है 1 kg का मतलब 1000 ग्राम कितना करेगा 10 अपॉन 600 1000, तो यहाँ पर ये कट गया आपका और 100 अपॉन 6 आपके पास में हो गया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6.6, ये आपके पास में आ गया। इसका हमने निकले मोल्स, इतने मोल्स हैं। अब हम मोलालिटी की उस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, तो मोलालिटी इक्वल टू आपके पास क्या होती है कि NB अपॉन WA इन kg। NB हमारे पास 16.66, ये आपके पास में हो गया आपके पास में, और ये 1 हो गया आपके पास, तो मोलालिटी भी आपके पास कितनी आ जाएगी 16.6, ये आपके पास में मोलल सॉल्यूशन हो गया, मोलल सॉल्यूशन आपके पास में हो गया। इस तरीके से हम मोलारिटी अगर हमें गिवन है तो हम वहाँ से मोलारिटी को फाइंड करते हैं, तो ये मोलारिटी फाइंड करने का हमने आपको एक तरीका समझाया। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो कंपटीशन पहलू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको हम पढ़ेंगे।